आपने इक्विटी सुना होगा, म्यूचुअल फंड भी सुना होगा, पर प्रेफरेंस शेयर्स का नाम आपने कम ही सुना होगा। लेकिन ये पैसे बनाने का एक हिडन तरीका है जो किसी को नहीं पता। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 30 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है, सब इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है। तो किसी भी कंपनी के पास दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं, पहला इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी तो आपने सुना ही होगा, जो आम निवेशकों को मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन्हें कुछ मामलों में प्रेफरेंस यानी पहले हक मिलता है। जैसे जब कंपनी मुनाफा बांटेगी यानी डिविडेंड देगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। अगर कंपनी बंद हो रही है तो जो पैसा बचेगा पहले वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी वालों की बारी आएगी। तो अब चलिए प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार आता है क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा, इसमें जमा होता रहता है। इसका दूसरा टाइप है नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर डिविडेंड नहीं मिला तो गया, अगले साल कोई बकाया नहीं होगा। इसका तीसरा टाइप है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या होता है कि आप उन शेयर्स को बाद में इक्विटी में भी बदल सकते हो। इसका चौथा टाइप है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे है वैसे ही रहेंगे, इक्विटी में आप कन्वर्ट उनको नहीं कर सकते। इसका लास्ट टाइप आ जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी एक समय के बाद इनको खरीद भी सकती है, मतलब रिडीम कर सकती है। अब चलिए समझते हैं कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओनरशिप राइट्स की। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स कम होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं। इसका दूसरा अंतर है डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बाद में डिविडेंड मिलता है, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहले डिविडेंड मिल जाता है। रिस्क की बात करें तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी रिस्क ज्यादा होती है कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी बंद हो गई तो इस केस के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आखिरी में पैसा मिलता है, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहले पैसा मिलता है। मतलब अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो और हाई रिस्क नहीं लेना चाहते तो प्रेफरेंस शेयर्स आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करने से। तो इसका सबसे पहला फायदा है फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। इसका दूसरा फायदा है इक्विटी के मुकाबले रिस्क कम होता है। इसका तीसरा फायदा है कंपनी के लिक्विडेशन के समय पैसा पहले वापस आ जाता है। इसका चौथा फायदा है कि कुछ केसेस के अंदर कन्वर्टेबल होने से इक्विटी में फायदा मिल सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के भी कुछ नुकसान है, उनको भी चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला है वोटिंग राइट्स नहीं होते या फिर बहुत ही कम होते हैं। दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन, ग्रोथ की संभावना कम होती है। इक्विटी शेयर के मुकाबले प्रेफरेंस शेयर्स में लंबे समय में ज्यादा बढ़त की संभावना कम होती है। ये फिक्स इनकम तो देता है लेकिन वेल्थ क्रिएशन की स्पीड थोड़ी धीमी होती है। इसका तीसरा रिस्क है मार्केट लिक्विडिटी कम होती है। प्रेफरेंस शेयर्स की सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ही कम होती है, अगर आप इन्हें बेचना चाहे तो भी खरीदार मिलना मुश्किल हो सकता है। इसका चौथा रिस्क है डिफॉल्ट या लिक्विडेशन रिस्क। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी बंद होने पर इक्विटी से पहले पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी के पास एसेट्स ही कम हो तो कैपिटल लॉस की भी संभावना रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।